नमस्कार दोस्तों, रॉयल सिक्खो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा लेकर आए हैं। हर महीने की चतुर्थी को भगवान गणेश का व्रत किया जाता है। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कृष्ण पिंगल चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हर चतुर्थी का अपना एक अलग महत्व होता है। आषाढ़ मास की चतुर्थी को भगवान गणेश के कृष्ण पिंगल स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है जो कोई भी भगवान गणेश पिंगल के स्वरूप की पूजा करता है, व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान चाहने वाले को संतान की प्राप्ति होती है, धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति होती है। जिस भी कामना के साथ साधक भगवान गणेश की पूजा अर्चना करता है, उसकी वह मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। तो आइए जानते हैं कृष्ण पिंगल गणेश चतुर्थी व्रत कथा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। द्वापर युग में महेश्मती नगरी में महेजीत नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी था। अपनी प्रजा का पालन पुत्र की तरह करता था, किंतु संतान न होने के कारण उसको राजमहल का वह वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन तो व्यर्थ ही माना गया है। संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल में दान देता है, तब उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी दुख में राजा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान दिए, बहुत से यज्ञ किए, फिर भी राजा को पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि नहीं हुई। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से देश में परामर्श किया। हे ब्राह्मणों, हे प्रजाजनों, हम तो संतान हीन हो गए, हमारी क्या गति होगी। हमने तो जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार के द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदा प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया। पुत्र माचरण के साथ पृथ्वी पर शासन किया। चोर डाकुओं को दंडित किया। मित्रों के भोजन की व्यवस्था की। गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर संस्कार किया। फिर भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। पता नहीं इसका क्या कारण है। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो सके। इस तरह कहकर सब लोग कुछ उपाय सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन को चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनि निराहार रहकर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी के समान आत्मजीत, क्रोधजीत समान पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद और अनेक ज्ञान संपन्न एक महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस ने उन लोगों को दर्शन दिए। तब उन तेजस्वी मुनि के पास सब लोग गए और उनको प्रणाम करके सभी लोग उनके सामने खड़े हो गए। मुनि के दर्शन करने से वे सभी लोग बड़े प्रसन्न थे। परस्पर कहने लगे, हम लोगों का सौभाग्य है जो ऐसे मुनि के हमें दर्शन प्राप्त हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा कहकर उन सभी ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। तब महर्षि लोमस ने पूछा, हे सज्जनों, आप यहाँ किस कार्य से आए हैं? उससे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, तभी तो मैं आपके संदेह को दूर कर सकूँगा। तब प्रजाजनों ने कहा, हे मुनिवर,
हम महेशमती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महेजीत है। वह राजा ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर और शूरवीर मधुरवासी हैं। उन राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, किंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता होते हैं, किंतु राजा ही बाद में पोषक और समृद्ध होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग इस वन में आए हैं। हे महर्षि ऋषि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो सके, किंतु ऐसे राजा को कोई पुत्र की प्राप्ति न हो। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस वन में आए हैं। सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, किस दान और पूजन को करने से राजा को पुत्र प्राप्त होगा? कृपा कर हमें बताइए। सब लोगों की बातें सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, हे भक्तजनों, ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धन को धन देता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और वस्त्र दान में दें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग प्रसन्न होकर वहाँ से उठ खड़े हुए। नत मस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग अपने नगर में लौट आए। वन में घटी घटनाओं को सभी लोगों ने राजा से कह सुनाया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक, विधिपूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और वस्त्र दान दिए। रानी सुदक्षिणा को भी श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षणा पुत्र की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो कोई भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, वे संसार के समस्त सांसारिक सुखों का अधिकारी होता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करके भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः।